यूपी बोर्ड के 10th क्लास के हाई स्कूल का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इसका जो है ये प्रश्न पत्र का ये कोड 801 और ये संकेतांक एचएफ है। इसका सलूशन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ये देखिए, ये आपका ये इंट्रोडक्शन इस प्रकार से आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें देख करके आप आंसर की मिला सकते हैं। तो देखिए, ये पहला प्रश्न इसमें है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं किसके लिए? कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आलोचना साहित्य के लिए। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन हैं? नीड़ के निर्माण फिर के रचनाकार हरिवंशराय बच्चन हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? यशपाल जी हैं। और अगला, छायावाद के प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम की वेदना और भक्ति भावना। क्या है इसमें? श्रृंगार और प्रेम की वेदना। आगे, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन हैं? कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद जी हैं। घनानंद का काव्याधार, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? प्रेमचंद। जहाज का पक्षी कृति की विधा है, ये किस विधा की है? ये उपन्यास विधा है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 कह सकते हैं। निर्वेद अस्थाई भाव है। देखिए, हमारे सिलेबस में हास्य और करुण रस था, इसमें निर्वेद जो है ये शांत रस का है, तो इसमें शांत रस लगाइए। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार होगा। अब देखिए, सरिस आ गया तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो जिसे बताया गया था ना, सा सी से सरिस जैसा तैसा, इसमें कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आगमन में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, पीपर पास सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। रूपक में जो है एक रूपता बनाई जाती है ना, इसकी पहचान क्या है? डैश लगाते हैं ना, सासी से सरिस जैसा तैसा, ये जो है उपमा अलंकार का है। और श्लेष में क्या होता है? शब्द एक अर्थ कई होने चाहिए। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है? मनुमानो जनुजानो मनोजनो ज्यों त्यों होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, ये रूपक नहीं। अब अगला देखेंगे, ये 15वां प्रश्न। इसमें भलाई में क्या प्रत्यय है? आई। और नीलांबर में कौन सा अलंकार है? इसमें कर्मधारय है। आम का तत्सम क्या होगा? आम्र होगा। और कृतवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। ताभ्यः शब्द में वचन और विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। देखिए, ये उसमें जो है यूपीएमएसपी द्वारा जो जारी हुआ था उसमें भी ये प्रश्न था। ये सर्वनाम कौन सा है? वह। तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा। और ये देखिए, खंड बा में ये वर्णात्मक प्रश्न हम समझेंगे कि इसमें देखिए 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। एक संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक तीसरा प्रश्न होता है। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम और कवि का नाम जानना जरूरी होता है। तो पहले इसको पढ़ेंगे। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में ही हैं। तो ये जो है किस पाठ से लिया गया है? अजंता से। तो इस आधार पर आप संदर्भ लिखेंगे और रेखांकित भाग की व्याख्या करेंगे, और जो है इसमें से देख करके इसका उत्तर लिखेंगे। अगला है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। अब देखिए, ये ममता आ गया तो इस किस पाठ से लिया गया है? ये ममता पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ, व्याख्या और ये जो है इसका आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। अब ये पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों की, ये पद्यांश जो दिया हुआ है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, ये किस पाठ से लिया गया है? वन पथ पर। ये वन पथ पर से है। और यहाँ पर आप देखिए, ये 3 प्रश्नों का उत्तर उसी प्रकार से देना होता है, संदर्भ, व्याख्या और एक प्रश्न। इसी प्रकार से अगला भी इस प्रकार से है। अब देखेंगे अगला, संस्कृत गद्यांश। ये संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होता है। तो ये देखिए, अभी बताया था ना पिछले में, ये वाराणसी वाला ये सब में आता है, लगभग हर साल आता है। तो ये जो है वाराणसी वाला, इसको जो है अनुवाद कर लीजिए।
और फिर आगे ये देखिए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, तो ये भी अनुवाद हो जाएगा। अब आप लोग जो है मैथ के लिए अच्छे से जुड़ जाइए, इसका रिवाइज जो है करेंगे हम लोग। अभी देखिए खंड काव्य में अलग अलग जिले वाइज जो है अलग अलग जो है आता है, तो ये प्रश्न आप इसका उत्तर लिखे होंगे अच्छी प्रकार से। अब ये छठवां प्रश्न क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं। तो ये देखिए इसमें 3 रचनाएं दी हुई हैं। देखिए पिछला पेपर जो हमने सॉल्व किया था उसमें जो है 4 लेखक का दिया हुआ था, तो 3 लेखक जो है इन तीनों को आप लोग ने याद किया था तो याद ही होगा। अब अगला जो है ये दूसरा ये कवि वाला, इसमें भी जो है 3 में से करना है। और 7वां प्रश्न जो आपका है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ एक श्लोक लिखना है। तो श्लोक तो आप याद किए होंगे, अच्छे से लिखे होंगे। बहुत ही जो है 2 प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, निबंध है। और ये जो है पत्र, लास्ट में अंतिम प्रश्न जो है ये पत्र वाला है, तो इसको अच्छे से आप लोग लिख करके आए हैं। तो अब आगे जो है मैथ की तैयारी में आप लोग जुट जाइए।